सुमित्रा उनसे बोली, आप भी प्यासे हैं और मैं भी प्यासी हूँ। 24 साल की सुमित्रा अंग्रेजी में एमए और फिर बीएड करने के बाद भी सरकारी टीचर नहीं बन पाई, तो उसने तमाम प्राइवेट स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। सुमित्रा पिछड़ी जाति की थी, इसीलिए उसे बहुत सी जगह रखा ही नहीं गया। जब उसे अपने शहर के स्कूलों में नौकरी नहीं मिल पाई, तो उसने गांवों के निजी स्कूलों में आवेदन भेजना शुरू कर दिया था। वहां ऊंची जाति की औरतें नौकरी के लिए नहीं जाती थी। जब अपने शहर से 150 किलोमीटर दूर एक कस्बे नुमा गांव के निजी स्कूल में नौकरी मिली, तो सुमित्रा ने उसे स्वीकार कर लिया था। स्कूल के मैनेजर ने सुमित्रा के रहने का इंतजाम अपने गांव के सेना के एक रिटायर्ड अफसर माखन सिंह के मकान में कर दिया था। 50 साल के मकान मालिक माखन सिंह अपने मकान में अकेले ही रहते थे। उनका बेटा अपने परिवार के साथ किसी बड़े शहर में रहता था। माखन सिंह ने अपने मकान के चौक में पानी के लिए बोरिंग लगा रखा था। जब वे नहाते थे, तब उनके गठीले बदन को देखकर सुमित्रा का दिल उन्हें पाने को मचल उठता था। एक रात जब माखन सिंह शौच के लिए जाने लगे, तो उन्होंने बेड पर सोती हुई सुमित्रा को झीले कपड़ों में देखा। उनका दिल उसे पाने के लिए मचलने लगा। 10 साल पहले उनकी बीवी की मौत हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने किसी औरत से जिस्मानी संबंध नहीं बनाए थे। उस समय सुमित्रा भी जगी हुई थी, पर वे सोती समझ बेड के पास खड़े रहकर उसके शरीर को गौर से देखने लगे। अचानक सुमित्रा ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए एक मादक अंगड़ाई ली और अपने बेड पर बिठा लिया। सुमित्रा उनसे बोली, आप भी प्यासे हैं और मैं भी प्यासी हूँ, इसीलिए अब हम दोनों अपनी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। कोई हम पर शक भी नहीं कर सकता। यह कहते हुए जब सुमित्रा ने उन्हें अपने ऊपर गिराया, तो वे भी उस समय अपना आपा खो बैठे। वे उस पर बुरी तरह झपट पड़े। प्यार का खेल खेलने के बाद जब वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तो सुमित्रा उनसे बोली, अच्छी सेहत के लिए सेक्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर की जकड़ी हुई नसें खुल जाती हैं। आप में तो इतनी ताकत है कि मुझे वाकई मज़ा आ गया। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा की एक 22 साल की सहेली प्रमीला उसके पास रहने आई। उसे पता चल गया कि उसकी सहेली सुमित्रा और अंकल के बीच क्या संबंध है। वह भी उनसे मज़े लेने के लिए मचल उठी और दूसरे दिन खुद ही उनके पास चली गई। प्रमीला के मादक अंगों को देखकर वे हैरान रह गए थे। उसके बाद वे दोनों सहेलियां उनके खूब मज़े लेने लगी थी। माखन सिंह ने एक जिगरी दोस्त अमर सिंह को भी अपने पास बुला लिया और उसे भी मज़े दिलवाना शुरू कर दिया था। मज़े लेने के बाद वे दोनों ही उन्हें खूब पैसे देने लगे थे। एक बार जब सुमित्रा के माँ बाप उससे मिलने गांव आए, तब वे यह जानकर खुश हुए थे कि माखन सिंह ने उनकी बेटी को अपनी धर्म बेटी बना लिया है। लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस रिश्ते की आड़ में उनकी बेटी सुमित्रा माखन सिंह के साथ संबंध बनाकर मज़े ले रही है। सुमित्रा ने जब अपने माँ बाप को माखन सिंह के दिए हुए रुपए थमाए, तो वे उन्हें किसी देवता से कम नहीं समझ रहे थे। यही हाल सुमित्रा की सहेली प्रमीला के माँ बाप का भी था। माखन सिंह ने न सिर्फ उन्हें जिस्मानी मज़े दिए थे, बल्कि 1 लाख रुपए देने के साथ साथ अपने गांव के स्कूल में नौकरी भी लगवा दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।